वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को या फ्रीली फॉलिंग मोशन को हम स्टडी करेंगे। क्या होता है फ्री फॉल? बेटा किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, या ड्रॉप किया, यानी जिस वक्त ऑब्जेक्ट पे कोई और फोर्स ना लग रहा हो, सिर्फ ग्रेविटी ही उस पर फोर्स लगाती हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही मूव करता हो, तो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉलिंग मोशन बोलते हैं और इस तरह की बॉडीज को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी, तो आपने किया हुआ है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्क क्या पड़ जाएगा? सिर्फ ये पड़ेगा, सिंबल का थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। क्या? यानी कि जहां जहां पे a आ रहा है वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। कुछ चीजें याद रखिए, बस कुछ चीजें याद रखिए। इसमें साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वहीं पे गलत हो जाता है आके। बेटा आप एक चीज याद रखिए कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए ऐसे या नीचे की तरफ थ्रो किया जाए, जी हमेशा ही क्या लोगे? नेगेटिव, क्योंकि जी क्या कैसे एक्ट करता है? ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है ना। जी कैसे एक्ट करता है? ऑलवेज डाउनवर्ड। चाहे किसी चीज को आपने ऊपर की तरफ फेंका हो, चाहे नीचे की तरफ फेंका हो, ठीक है, जी कैसे एक्ट करेगा? नेगेटिव। एक चीज और याद रखिए बेटा कि हमारे पास कुछ ऐसे कंसीडर कर लो, ये चीज हम बहुत बार समझाते हैं। समझिए, अगर मान लीजिए कोई चीज आपने ऊपर की ओर ड्रॉप किया, तो ऊपर की ओर थ्रो किया, तो वेलोसिटी जो वेलोसिटी होगा बेटा, उसको आप क्या लोगे? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर नीचे की तरफ फेंका तो उस वक्त आप v को क्या लोगे? नेगेटिव, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ये s क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी याद रखिए, अगर ऊपर की तरफ लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ले सकते हैं? पॉजिटिव, और अगर हमारा डाउनवर्ड जा रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो उसको हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। और इन्हीं तीनों चीजों को याद करके, इन्हीं तीनों चीजों को समझ के हम आगे काम चलाएंगे। तो क्या क्या हमने किया? देखो s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, v या u ये हमारे क्या है? वेलोसिटीज है, g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो g के लिए तो बात याद रखो, g हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चाहे ऊपर की तरफ आपने कोई चीज फेंका हो, चाहे नीचे की तरफ आपने कोई चीज फेंका हो, g हमेशा ही क्या रहेगा? नेगेटिव, ठीक। लेकिन v हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ऊपर की तरफ कुछ थ्रो किया हो, नीचे की तरफ कुछ थ्रो किया हो, बेटा ड्रॉप किया हो नहीं बोला, अभी बताते हैं क्या होगा, ठीक है। नीचे की तरफ कुछ थ्रो किया हो तो वो वेलोसिटी क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। और एक चीज याद रखो, एक छोटा सा पॉइंट याद रखो कि अगर आपसे ऐसे बोल दिया कि आप कोई बॉल लिया और उसको ड्रॉप कर दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया, ऐसे नहीं फेंका, ठीक है, सिर्फ लिया और उसको क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी ले लो 0, ठीक है। अच्छा, अब आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो किसी हाइट पे जाके वो क्या होगी? रुकेगी, फिर वो वापस आएगी, एक मैक्सिमम हाइट लेगी, फिर क्या होगी? वापस आएगी। तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी क्या शो करेगा? 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या शो करेगा? मैक्सिमम हाइट पे जाकर फाइनल वेलोसिटी क्या शो करेगा? 0। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? मैक्सिमम हाइट गेन इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। निकालें, इसको निकाल के देख लें, कुछ चीजें आज समझ लेते हैं, फिर इसका काम हम आगे करेंगे। तो ये तो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पे, ये कैसे आया? h देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, है ना। s की जगह पे हमने क्या ले लिया? h हाइट, राइट। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट लेना है। मैंने कहा कि किसी चीज को आपने ऊपर की ओर फेंका तो क्या होगा? ये देखो, यहाँ से आपने ऊपर की ओर फेंका, यहाँ जाके v क्या हो जाएगा? 0। तो बेटा ये हो गया 0, ठीक है। माइनस लगा दो, आपने ऊपर की तरफ फेंका तो u खुद क्या रह गया? पॉजिटिव। तो क्या आ गया? u स्क्वायर 2g, कितना? g हमेशा ही कैसे एक्ट करता है? डाउनवर्ड। g किस में आ जाएगा? नेगेटिव g और h। बोलो आया समझ में? तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास? माइनस यू स्क्वायर, दिख ही रहा होगा, अलग से करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कर दिया। तो h कितना आया बेटा? u स्क्वायर बाय, ठीक है। ऊपर की तरफ अपने अगर ऑब्जेक्ट को फेंका, मैक्सिमम हाइट कितना गेन कर लेगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, टाइम कितना कवर करेगा? टाइम, अब ये चीज देखो, ध्यान देना कि अगर आप
आपने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका और वो ऊपर से फिर वो वापस डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, तो जितना चढ़ने में टाइम लगेगा उतना ही उतरने में टाइम लगेगा, बशर्ते कि अगर वहां किसी तरह का एयर रेजिस्टेंस ना हो, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ठीक है, अगर आपको टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि मैंने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका और वो मान लो 4 सेकंड में नीचे आया, 4 सेकंड, तो कहने का मतलब ये है कि 2 सेकंड ऊपर चढ़ने के असेंडिंग होंगे, 2 सेकंड किसके होंगे, डिसेंडिंग। समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सभी ले लेते हैं। ठीक है, देखो टाइम के लिए देख लो, टाइम के लिए कैसे हमने ये बोल दिया, ये नोट कर लिया होगा बेटा, मैंने मिटा दिया इस चीज को। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी 5। ठीक है, किसी बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका, मान लो बॉल या ऑब्जेक्ट किसी चीज को आपने ऊपर की तरफ फेंका, फाइनल वेलोसिटी एट एंड इज 0। किसी हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी, सर्टेन हाइट पे जाने के बाद, मैक्सिमम हाइट लेने के बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 0। ओके, और ऊपर की तरफ फेंका तो ये u क्या रहेगा, पॉजिटिव, अभी बताया था। g क्या लिया जाएगा, माइनस जी हमेशा ही डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से कितना आया, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, बोलो समझ में आया? ठीक है, तो t कितना आ रहा है बेटा, u बाय जी। ठीक है, तो ये u बाय जी जो हमने निकाला, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि टोटल टाइम जो हमारे पास होगा, टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, है ना, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट u बाय जी, टाइम ऑफ डिसेंट कितना, ये भी u बाय जी, उतना ही लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 2u बाय, बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा अब अगर किसी चीज को ऊपर से तुमने ड्रॉप किया, ठीक है, ऊपर से तुमने, ठीक है, रिलीज किया विद सम वेलोसिटी, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी, तो उस केस में अगर मान लीजिए सिंपली आपने ड्रॉप किया, ऐसे ड्रॉप किया, तो u क्या हो जाएगा, 0। उस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेंड करेगा, जमीन को टच करने से पहले कितनी वेलोसिटी अटेंड करेगा, देखो कैसे निकालेंगे। बॉडी को क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है ना, कुछ चीजें बता रहे हैं, याद रख लीजिए। बॉडी को आपने ड्रॉप किया तो यानी ऐसे छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया, ये लिया दम, ठीक है, तो u क्या हो गया उस केस में, 0। तो फाइनल वेलोसिटी जमीन को टच करने से पहले फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेंड कर लेगा, कितनी वेलोसिटी अटेंड करेगा, नॉट एग्जैक्टली वेलोसिटी, ठीक है, अर्थ को टच करने से पहले कितनी वेलोसिटी अटेंड करेगा, ये अटेंड करेगा v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू बेटा 2gh, सो v इज इक्वल टू √2। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करें इससे रिलेटेड, और कुछ चीजें बीच में याद आती है मुझे, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको बताऊंगी। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको अप्लाई करते हैं। देखो, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ, 19.6 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ठीक है, अच्छा, और फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में नीचे आ रहा है, तो बताइए कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की गई, ठीक है। तो मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर, ये मैंने एक टावर बना लिया, यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ से इस वेलोसिटी से हमने फेंक दिया, कितना, 19.6, कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव 19.6 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो जी कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, जी कैसे लिया जाएगा, माइनस में। लेकिन अगर पेपर में आपको जी की वैल्यू 10 दी हुई है, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 दिया हुआ है, तो यू विल प्लेस दैट, कुछ नहीं दिया हुआ तो 9.8 रखना पड़ेगा, ठीक है, अपनी तरफ से 10 मत लेना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, और टाइम कितना, 6 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बोलो हाँ, ठीक है ना, ये तो समझ में आता है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट या बॉल जो है वो घूम के इस तरह से अर्थ पे आएगी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है, तो s की जगह पे क्या लगा दो, माइनस एच इज इक्वल टू कितना, 19.6, टाइम कितना, 6 प्लस हाफ, जी की जगह पे माइनस 9.8, टी 6 का स्क्वायर, ओके, करें मल्टीप्लाई वगैरह करें, यहाँ पे आ जाएगा 6 36, और यह आ जाएगा 3, और कितना आ जाएगा, 19 6 आ जाएगा मेरे पास 107, 100 नहीं आ रहा है, ठीक
ठीक है। और यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 6 का 36 हो जाएगा, 36 का यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया 18 और कितना आ रहा है, इसको करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 176.4 ना, 176 कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू जरा चेक कर लेना एक बार। ठीक है बेटा जी, इतना आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस में आएगा। ठीक है, नहीं वैल्यू आ रहा है, नहीं 6 2 58.24 कितना, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का एच, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, इतना ही वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, 58.8 ओ सॉरी 8 यस 18 16 8। ठीक है, इतना ठीक है बेटा, इतना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आएगा कितना आपके पास, ये वैल्यू आ गया, एच आ गया आपके पास, इतना ही हमें चाहिए था। ओके जी, अगला क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एनसीईआरटी का अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको देख लो, लिख लेते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लिया बेटा, क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a building. The height of the tower from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. तो पहले तो यहाँ तक ही कर लेते हैं कि दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, और जिसकी खुद की हाइट कितनी है, 25 मीटर की हाइट है। ठीक है, यहाँ से बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। ठीक है, यानी यूनिट यू हमें दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर ये मैंने कर लिया फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितना ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, बॉल कहाँ तक मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, तो अभी बताया था क्या निकालते हैं, एच इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं क्या, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यस और नो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 20 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे ना मैंने अपनी सहूलियत के लिए मैंने अपने आप ले लिया, g इज इक्वल टू कितना ले लिया मैंने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, तो u हमें दिया है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की ओर फेंका है, u को क्या लेंगे, पॉजिटिव में, राइट, किसमें लेंगे, पॉजिटिव, और 2 इंटू जी मेरे पास कितना आ गया 10, यहाँ पे आ गया 400, यहाँ पे आ गया मेरे पास कितना 20, कितना आ रहा है 20 मीटर मैक्सिमम हाइट, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि फॉर हाउ लॉन्ग विल द बॉल इन एयर बिफोर हिट ग्राउंड, जमीन को टच करने से पहले, जमीन को हिट करने से पहले कितनी देर तक बॉल हवा में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालें, यहाँ पे कर दें, सेकेंड पार्ट कर देते हैं। तो सेकेंड पार्ट देखिए कैसे होगा, देखो टाइम निकालना है ना, टाइम निकालो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी निकाल के भी कर सकते थे, मैंने इसे कर दिया। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एस, अब ध्यान से देखिए बेटा, जमीन से कितना ऊंचा है 25 मीटर, बॉल कहाँ आएगा, डाउनवर्ड, तो जो ये हाइट लिया जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, ऑलरेडी ये किस में लिया जाएगा, माइनस, राइट, तो ये कितना आ जाएगा -25, इतना ही तो बोला हुआ है। ठीक है, इनिशियली किससे चल रहा है 20, और हमें क्या निकालना है, टी निकालना है ना, तो 20t प्लस हाफ, और यहाँ पे a नहीं g होगा, कितना होगा -9.8 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ जाएगा -9.8 t का बच्चों कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पे आ गया -25 इज इक्वल टू 20t, और यहाँ से कितना आ रहा है +4.9 t का स्क्वायर। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे g 10 लिया था ना, हाँ, उससे इक्वेशन ज्यादा आसान बन जाएगा। g को कितना रखो बेटा 10, मैंने g यहाँ पे 10 मान लिया था, है ना, वो डेसिमल वगैरह में आता नहीं, तो कितना आ गया बेटा, यहाँ से आ गया 5t स्क्वायर। ठीक है जी, इतना आ गया, इक्वेशन बन गया, बना दो इक्वेशन, और देखो इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से आ रहा है मेरे पास 5t का स्क्वायर, माइनस का g आएगा, तो ये आ गया माइनस, ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये प्लस था, यहाँ पे कितना आ जाएगा -5t स्क्वायर, इधर आएगा, है ना, g लिया है, माइनस में लिया है, तो ये कितना आ जाएगा -10,
तो ये कितना आ जाएगा -25t² -20t और यहाँ पे -25 इज इक्वल टू, ठीक है, हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बन गया। 5 कॉमन करके बाहर फेंको, कितना आ रहा है t² -4t -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन तैयार कर लेंगे, कितना कितना आ गया t² माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से, यस 5t प्लस t माइनस t, ओके 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 ओके, -5 इज इक्वल टू 0। t कॉमन आया, दिख रहा है t कॉमन आया, t -5, ठीक है, और इन दोनों में से निकाल दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया प्लस t, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से आ रहा है t -5, राइट। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना समझ में आया। तो यहाँ से ये आ जाएगा t -5, मैंने वहां से मिटा दिया, t -5 प्लस का t -5 आ गया, t +1, राइट, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 5, ये तो आएगा, ठीक है। बोलो समझ में आया, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।